नीट एस्पिरेंट्स, ये 3 मिस्टेक्स आप मत करना अगर आप आखिरी 3 महीने में चल रहे हैं। टाइम वेस्ट के साथ साथ अगर आप किसी दिन ये काम पूरा नहीं कर पाए तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। एमसीक्यूज एक ऐसी पकड़ होती है जो थ्योरी को कोऑर्डिनेट करती है। थ्योरी एमसीक्यूज को कभी कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। आपने बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली है, कोई बहुत टफ एमसीक्यू लग रहा है और उसके कारण आपका स्कोर लो हो गया है, तो कॉन्फिडेंस को ऊपर करके और इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपके लास्ट 2 से 3 महीने। अगर नीट प्रिपरेशन में सिर्फ 3 महीने बाकी हैं, तो नीट एस्पिरेंट्स को ये 3 गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। बच्चे क्या सोचते हैं कि हम बहुत सारा पढ़ लें, ये छोड़ दें, ये नहीं छोड़े, तो इस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर दीजिए। बस ये 3 मिस्टेक्स आप मत करना। नीट एस्पिरेंट्स, ये 3 मिस्टेक्स आप मत करना अगर आप आखिरी 3 महीने में चल रहे हैं। पहला, डोंट रीड एनीथिंग न्यू। कुछ भी नया मत पढ़ो। आपने जो भी पढ़ लिया है, आपने साल भर पूरी मेहनत करी है, उसको पढ़ा है, जो भी थ्योरी आपने लिखी है, माइंड मैप्स बनाए हैं, फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, डायग्राम्स बनाए हैं, आप उसे बार बार रीड करके ब्रश अप कर सकते हो। रिवीजन करते टाइम अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ न्यू पॉइंट्स ऐड करने हैं तो आप डेफिनेटली ऐड करिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट्स मैंने एडुकेटर के पढ़ाने पर थोड़े ज्यादा लिखे थे, आप उन्हें कट कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपने पिछले 6 महीने में किया था आप उसे वापस से दोहरा रहे हैं, आप वापस से न्यू कॉपी बना रहे हैं, न्यू चैप्टर को उठा रहे हैं, पूरा वापस से पढ़ रहे हैं एंड न्यू नोट्स बना रहे हैं। उसमें क्या नुकसान है? एक तो बहुत बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट के साथ साथ अगर आप किसी दिन ये काम पूरा नहीं कर पाए जैसे आप पहले करते थे, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम था, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो जो भी थ्योरी स्टूडेंट्स आपने बनाई है उसे सिर्फ बार बार रिवाइज करिए, और अगर कुछ रह गया है तो आप उसे पढ़ के समझ के थोड़ा सा हम लोग कभी बॉक्स बना के लिखते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या कुछ आप पॉइंट्स टू रिमेम्बर करके पॉइंट्स करके कुछ बॉक्स बना सकते हैं अपने ओवरऑल थ्योरी में। लेकिन कुछ भी न्यू अटेम्प्ट मत करिए। जो भी बुक्स आपने यूज की थी, जैसे एनसीईआरटी हो गई या कोई रेफरेंस बुक हो गई, तो वापस से कोई न्यू बुक मत खरीदिए। जैसे आपके किसी फ्रेंड ने बोल दिया, यार मैंने ना वो वाली बुक खरीद ली है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती बुक का, कि मैंने वो वाली बुक खरीद ली है, मैंने उसमें से बहुत एमसीक्यूज लगाए, तो अपन ने जो पहले बुक में एमसीक्यूज लगाए थे ना, वो इतनी इफेक्टिव नहीं थे। किसी की मत सुनिए इस समय किसी की मत सुनिए। इस समय आपको क्या करना है, अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर रखना है कि मैंने जो भी पिछले 6-7 महीने में तैयारी करी है, वही कॉन्फिडेंस मेरा इन 2 से 3 महीनों में चलेगा। दूसरा, फुल एंड मॉक टेस्ट। अब थ्योरी हो गई, थ्योरी की ब्रश अप हो गया, आपने उसे रिवाइज कर लिया, लेकिन आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते। क्या करते हैं, आप एमसीक्यूज बिल्कुल सॉल्व नहीं करते हैं, आप भूल चुके हैं। एमसीक्यूज एक ऐसी पकड़ होती है जो थ्योरी को कोऑर्डिनेट करती है। थ्योरी एमसीक्यूज को कभी कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। आपने बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली है, ठीक है, आप 10 दिन बाद आए ना, आपने थ्योरी रिवाइज करी और आप एमसीक्यूज लगाओगे, लूजिंग कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपका। क्योंकि क्या है, अगर आपने अपनी रिदम नहीं मेंटेन करी एमसीक्यू सॉल्व करने की, तो क्या होगा, आप भूल जाएंगे। भूलने में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व किया, तुरंत आंसर की देखते हैं। आपके नीट एग्जाम में आपको कोई आंसर की देर थोड़ी ना, आंसर की तो बाद में आती है। तो एग्जाम पैटर्न को फॉलो करके रेगुलर इस चीज को करिए। कुछ भी नया मत पढ़िए, कोई नई बुक मत खरीदिए, अच्छे से अच्छे एमसीक्यू सॉल्व करिए। पुराने एमसीक्यूज कर रखे हैं उन्हें दोबारा सॉल्व करिए, नए एमसीक्यूज करिए अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, अकॉर्डिंग टू नीट पैटर्न। कोई बहुत टफ एमसीक्यू लग रहा है और उसके कारण आपका स्कोर लो हो गया है, 3rd पॉइंट, तो घबराइए मत, वो सबके साथ होता है। मेरी तैयारी में भी हुआ था। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं तो वो सबके साथ होता है। जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है ना, वो हर बच्चे के साथ होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एंजाइटी डिप्रेशन में ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है स्टूडेंट्स। इस समय अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, खुश रहिए, पेरेंट्स से बात करिए, थोड़ा सा अपनी लाइफ को एंटरटेनिंग भी बने, क्योंकि पढ़ाई सब कुछ है पर हर पॉइंट पे हर टाइम पे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो हर चीज को बैलेंस करिए, इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए। आप देखना, अगर आपकी तैयारी लो भी चल रही होगी ना, तो कॉन्फिडेंस को ऊपर करके और इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपके लास्ट 2 से 3 महीने। तो ये 3 बातें खासकर ध्यान रखिएगा और इनको कभी भी मिस्टेक्स को मत दोहराइएगा। थैंक यू।